बार तो ज्ञान और बैराग्य उठ करके बैठ गए, लेकिन फिर से गिर पड़े। देवर्षि नारद जी ने प्रयास किया, क्यों? लेकिन प्रयास का फल नहीं मिला। देखो भाई, आप दुनिया में कितना भी आप प्रयास कर लो, लेकिन यदि आपके अंदर अहम आ गया ना कि मैं सब ठीक कर दूंगा, आप कुछ नहीं ठीक कर सकते हो। जहां पर आपके अंदर अहमता आ गई, वहीं पर आप फेल हो जाओगे। देवर्षि नारद जी ने कहा मैं ठीक कर दूंगा। अरे भगवान ने कहा भाई तुम कैसे ठीक कर दोगे, फिर मेरी क्या सत्ता बची? परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं है। कोई कितना परिश्रम क्यों न कर ले, कर्म करने का अधिकार हमारा है, लेकिन फल देने का अधिकार प्रभु का है। इसी कथा की तारीख पहले दूसरी रखी गई थी, लेकिन ऐसी घटना घटी जिसके कारण फिर यह कथा का कार्यक्रम बढ़ाना पड़ा गया। हम जो चाहते हैं ऐसा कभी नहीं हो सकता, लेकिन प्रभु जो चाहते हैं वो सदैव हरदम हो सकता है। अपनी सोची हो सोच नहीं, और हर सोची तत्काल। लेकिन प्रभु जो करते हो अच्छा ही करते हैं। हमारी दृष्टि में भले ही वो गड़बड़ हुआ हो कुछ। आज देवर्षि नारद जी ने प्रयास किया, लेकिन वो उसको उठा नहीं पाए। उसी समय पर बार बार पाठ करने के बाद जब नहीं उठा पाए तो आकाशवाणी हो गई, और आकाशवाणी में कहा गया देवर्षि नारद जी आप ज्यादा परेशान मत हो। क्या करूं? बोले सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई, श्रीमद् भागवतालापः सतुगीत सुकादिभि। हे देवर्षि नारद जी आप ऐसा करो, आप सत्कर्म करो। अरे देवर्षि नारद जी ने सोचा भैया सत्कर्म क्या होता है? अरे जब मैंने इनको गीता सुना दिया, वेद सुना दिया, वेदांत सुना दिया, फिर भी कोई फल नहीं प्राप्त हो रहा है, तो भला सत्कर्म क्या होता है? आज उस समय पर देवर्षि नारद जी महाराज सत्कर्म को जानने के लिए वहां से चल पड़े। यत्र तत्र सर्वत्र विचरण करते हुए देवर्षि नारद जी ने साधु संतों से पूछना शुरू कर दिया, भैया बताओ सत्कर्म किसे कहते हैं? अब जिस समय पर देवर्षि नारद जी पूछने लगे तो सारे लोगों ने अपने अपने दरवाजे मटके बंद कर लिए। क्यों बंद कर लिए? क्योंकि सब लोग जानते हैं, जब बताओ भैया देवर्षि नारद जी नहीं जानते हैं तो भला हम क्या जानेंगे? बड़े बड़े साधु संत लोग जहां पर देवर्षि नारद जी गए, क्या स्थिति है कलयुग में मठों की? ट्रकों में लदा हुआ सामान चला जा रहा है। लोगों ने पूछा भैया सामान कहां जा रहा है? बोले त्यागी बाबा जी के यहां पर जा रहा है। किसी मठ के मंदिर के अंदर से लड़ने की आवाजें आ रही, युद्ध हो रहा है। बोले भैया कहां से आवाज आ रही? बोले मौनी बाबा जी के यहां से आवाज आ रही लड़ने की। ये कलयुग का प्रभाव। अयम युग धर्मो ही वर्तते कसदूषणम। एक दर्जन लड़के बच्चे खेल रहे हैं। बोले किसके बच्चे हैं? बोले भैया बाल ब्रह्मचारी जी के बच्चे हैं। कलयुग की स्थिति। देवर्षि नारद जी जिससे पूछे ना चेला जी में भैया सत्कर्म किसे कहते हैं? भैया जो व्यक्ति बूढ़ा हो जाए उसको जवानी कैसे मिले? लेकिन देवर्षि नारद जी अपने धुन के पक्के। जो व्यक्ति वृद्धावस्था को प्राप्त हो गया है मैं उसे जवान करके ही रहूंगा। देवर्षि नारद जी किसी साधु संत के पास जाते तो कुछ लोगों ने मौन व्रत धारण कर लिया, सीधा कलम कागज उठाया और बचने का तरीका लेकर। आजकल हमारे गुरु जी का 1 साल के लिए मौन व्रत चल रहा है। देवर्षि नारद जी ने देखा जब दुनिया में कोई बताने वाला व्यक्ति नहीं है तो चलो चलता हूं सीधा बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम में भगवान से चल करके पूछूंगा।
देवर्षि नारद जी गए और जिस समय पर बद्रीनाथ धाम में जाकर के पहुंचे, उधर से 4 लोग नीचे उतर रहे थे। कौन? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, 4 भाई हैं भैया। इनकी उम्र कितनी? पंचहायन संयुक्ता पूर्वे साम पूर्वजा। देखने में तो भैया 5 साल के बच्चे लगते हैं, लेकिन उम्र पूर्वजों के पूर्वज हजारों वर्ष व्यतीत हो गए। जिस समय पर ये नीचे उतर रहे थे, इधर से देवर्षि नारद जी जा रहे थे। बोले आपके दर्शनों के बहुत बड़ी कृपा हो गई। क्यों? बोले साधु संतों के दर्शन कहां मिलते जल्दी से, और आपके दर्शन मिल गए तो बहुत बड़ी कृपा है। थोड़ा आप बताओ ना, ये सत्कर्म किसको कहते हैं? सनकादिकों ने पूछा, बाबा इतना जल्दी जल्दी आप कहां जा रहे हो? कर्तम गम्यते कुत्र कुतश्चा गमनम, तो कहां से आप जल्दी जल्दी चले आ रहे हो और कहां जल्दी जल्दी चले जा रहे हो? देवर्षि नारद जी ने सारी बात बतलाई। भैया मैंने ज्ञान और वैराग्य को युवावस्था प्रदान करने के लिए वचन दे रखा है, तो थोड़ा बताओ ना आप जवानी कैसे आएगी? अगर आजकल के लोग होते ना तो सीधा कह देते बाबा जी डाबर का च्यवनप्राश खाओ, जवानी वापिस आ जाएगी। लेकिन सनकादिकों ने कहा, देवर्षि नारद जी आपको यदि युवावस्था की अभिलाषा है ना, तो आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनाओ। क्यों? जिस समय पर व्यक्ति के करोड़ों जन्मों का भाग्योदय होता है ना, तब यह भागवत की कथा सुनने को प्राप्त होती है। लिखा वेदव्यास जी ने, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार ना संविधाय ही तदो दयते विवेका। व्यक्ति के जिससे पर करोड़ों जन्मों का भाग्योदय होता है ना, तब यह कथा सुनने को प्राप्त होती है। साधारण कथा मत आप समझो। देवर्षि नारद जी ने कहा ठीक है, यदि यह कथा इतनी सौभाग्यशालियों को प्राप्त होती है। बोले भागवत कथा कैसी? बोले आप इससे जो चाहो सो मिल जाए। लोग जिंदा वाले लोग तो तरते ही तरते भैया, जब व्यक्ति मर जाए, वो मरा हुआ व्यक्ति भी धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, हमारे पर लिखा गया। देवर्षि नारद जी ने कहा, तो बढ़िया आपसे बढ़िया संत कौन मिलेगा? बोले आप ही कथा सुना दीजिए। कहां पर सुनाएंगे? बोले चलो चलते हरिद्वार में। क्यों भैया? हरिद्वार में क्यों? क्या बद्रीनाथ धाम अच्छा नहीं क्या? बद्रीनाथ धाम किसे कहते जानते हो आप? किसका स्थान है? ये पहले भगवान शंकर का स्थान हुआ करता था, जान लीजिए आप। लेकिन एक बार की बात कि भगवान लक्ष्मी नारायण के संग चले तो नारायण को बहुत अच्छा स्थान लग गया। नारायण जी वहीं पर तपस्या करने के लिए बैठ गए, और जिस समय पर तपस्या करने के लिए बैठ गए तो ठंडी का मौसम, बर्फ गिर रही थी, तो माता लक्ष्मी जी से नहीं रहा गया। लक्ष्मी जी ने सोचा मेरे पति को कष्ट पहुंचेगा, इसलिए माता लक्ष्मी जी बदरी का वृक्ष बन गई, और वृक्ष बनने के बाद आच्छादित कर लिया अपने प्रभु को चारों तरफ से। बदरी का एक वृक्ष नहीं, पूरा का पूरा वन ही बन गया। और जिस समय पर तपस्या पूर्ण हुई, हजारों वर्षों के बाद भगवान ने आंखें खोली तो देखा अरे ये इतने वृक्ष कैसे हो गए? तो ध्यान लगा, देखा ये तो मेरी देवी जी लक्ष्मी जी जो बदरी वन के रूप में परिवर्तित हो गई। तो भगवान शिव जी से उन्होंने मांग लिया, तब से भगवान विष्णु का स्थान बन गया। तो इसलिए बदरी माने माता लक्ष्मी जी और नाथ माने भगवान श्री हरि जी। बोले बद्रीनाथ भगवान की। अगर आप कहीं पर जाकर के आप पिंडदान न कर सको, बद्रीनाथ धाम में आप जाकर के वहां पर शिला पर आप जाकर के आप पिंडदान कर दो, सब जगह पर हो गया, समझ लो आप। अरे शिला पर जाकर के बद्रीनाथ धाम में गया में तो किया ही जाता है।
अयोध्या में तो किया ही जाता है, तीर्थराज प्रयागराज में तो किया ही जाता है, काशी में तो किया ही जाता है, प्रशिला संकट मोचन तीर्थ में। लेकिन यहां पर भी यदि आपने जाकर के कर दिया तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं। क्या वो स्थान अच्छा नहीं था क्या? बद्रीनाथ धाम में कथा सुननी चाहिए? नहीं, यहां पर कथा सुनना उचित नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो धरती के रहने वाले लोग हैं ना, ये इतनी दूर चढ़ाई करके बद्रीनाथ धाम में नहीं आ सकते। तो सनकादिकों को लेकर के देवर्षि नारद जी आ गए हरिद्वार में, आनंद नामक वन में। व्यवस्थाएं भैया हम सबके लिए व्यवस्था करनी पड़ती है। टेंट लगवाओ, बाजा लगवाओ, मंच बनवाओ, गद्दा डलवाओ, सब बाजा वालों को बुलाओ। और तब ये कोई व्यवस्थाएं नहीं। वहीं पर जो गंगा जी की बालू थी ना, बालू को थोड़ा सा इकट्ठा कर दिया, वही ऊंचा मंच बन गया, उसी के ऊपर बाघंबर डाल दिया, बोले बैठो बाबा जी, मंच तैयार, कथा शुरू करो। और हरिद्वार में क्यों? क्योंकि जितने ऊपर वाले बाबा होंगे बद्रीनाथ धाम वाले, वो नीचे उतर आएंगे, और जो नीचे दुनिया वाले लोग होंगे वो चल करके हरिद्वार चले आएंगे। तो दोनों के बीच में मध्य में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा रखी गई हरिद्वार में। इसलिए कहां पर कथा शुरू हो गई? गंगा द्वार समीपे तू तटम आनंद नामकम। आनंद नाम का जो तट है ना, उसी पर भैया भागवती कथा शुरू हो गई। अच्छा आप सुनिए, कथा सुनने के लिए कौन कौन आए? कौन? भृगुर वशिष्ठ च्यवनश्च गौतमो देवधातिथिर देवल देवरातौ रामस्तथा गाधिसुतश्च साकलो मृकंडो पुत्रात्र पिप्पलादा। कौन कौन ऋषि आए भैया? भृगु जी महाराज आए कथा सुनने के लिए। कौन? जिन्होंने भगवान विष्णु को लात मारी थी हृदय में, वो आए कथा सुनने के लिए। सोचो, कोई साधारण लोग आए क्या? और कौन आए? भगवान राम जी के गुरु जी आ गए। कौन? वशिष्ठ जी, भृगुर वशिष्ठ। और कौन आए? जिन्होंने च्यवनप्राश बनाया, च्यवन ऋषि आ गए। और गौतम ऋषि आ गए, जिनकी पत्नी अहिल्या के साथ देवराज ने छल किया था। और कौन आ गए? या मेधातिथि आ गए, देवल आ गए, राम जी आ गए। कौन? परशुराम जी कथा सुनने के लिए आ गए। महाराज गाधी आ गए, विश्वामित्र जी आ गए कथा सुनने के लिए। मृकंड ऋषि आ गए, अत्रि महाराज आ गए, जिनकी पत्नी अनसुईया ने 6-6 महीने के लल्ला बना दिया था। कोई साधारण है क्या ऋषि? इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग सोचो आ गए भैया आज कथा सुनने के लिए। क्यों? क्योंकि ये बहुत मुश्किल से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने को मिलती है, और आज इतने बड़े बड़े साधु संत आ गए। तो चरणों में प्रणाम किया देवर्षि नारद जी ने। क्यों? अरे मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी, मिलती है साधुओं की। गाइए सभी लोग। मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी, साधुओं की संगत कभी कभी। चढ़ती है मन में राम की, चढ़ती है मन में नाम की संगत कभी कभी। चढ़ती है मन में राम की संगत कभी कभी।
के पीछे भागना इतना उचित नहीं, दौलत के पीछे भागना इतना उचित नहीं, दौलत के पीछे भागना इतना उचित नहीं। क्यों? लेकर के डूबती है, लेकर के डूबती है तू संगत कभी कभी, लेकर के डूबती है तू संगत कभी कभी। शोहरत के पाके भूलो ना भगवान को कभी, शोहरत के पाके भूलना भगवान को कभी, शोहरत को पाके भूलो ना भगवान को कभी। क्यों? इज्जत भी छीन लेती है, इज्जत भी छीन लेती है संगत कभी कभी। बजाइए ताली, सभी लोग गाइए। इज्जत भी छीन लेती है संगत कभी कभी। हंसने से पहले तुझे पे खुद को निहारिए, हंसने से पहले तुझे को खुद को निहारिए, हंसने से पहले तुझे पे खुद को निहारिए। क्यों? दिखलाती है बुरे दिल, दिखलाती है बुरे दिल, ये जन्नत कभी कभी मिलती है साधुओं की, संगत कभी कभी दिखलाती है। मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी। जय श्री राधे, जय श्री राधे। भैया मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी। अपने काम से ही फुर्सत नहीं किसी के पास, कौन जाएगा साधुओं के पास। और आजकल तो ये विडंबना है ना, यदि कोई साधु संत आ भी जाए ना तो मुझसे क्या कहते हैं, अरे ये देखो रंगे सियार जा रहे। उचित है क्या? किसी के बारे में हमें गलत कहने का क्या अधिकार है? किसने दिया तुमको अधिकार?
तुमसे यदि कह दिया जाए ये रंग बिरंगे तुम कपड़े पहन लो और तुम कमंडल लेकर के थोड़ा घूम लो, दो चार लोगों से मांग लो, तुम्हारी हिम्मत पड़ेगी क्या? जब तुम किसी से कह नहीं सकते हो तो अपने वस्त्र चेंज नहीं कर सकते हो, तुम किसी से मांग नहीं सकते हो तो किसी के ऊपर उंगली उठाने का अधिकार तुमको किसने दे दिया? तुमने अपनी जुबान गंदी किया। इसीलिए मैंने बताया 3 प्रकार के ताप होते हैं और 3 ही प्रकार के पाप होते हैं, दैहिक दैविक भौतिक ताप और मानसिक वाचिक शारीरिक पाप। वाणी के द्वारा अपने पाप कमा लिया, किसी के बारे में गलत कह करके। हम किसी के बारे में क्या जाने? जानेंगे कब? आदमी के बसे और सोना के कसे। सोनार क्या करता है? सोना लिया, उसको अपनी कसौटी पर कसा, पहला परीक्षण। दूसरा परीक्षण, उसको काटा। तीसरा परीक्षण, अग्नि में जलाया। तब ना पता लगेगा असली सोना कितने कैरेट, 24 कैरेट का कितने का है, क्या पता लगेगा? ये श्रीमद् भागवत महापुराण साधारण नहीं है। जिस व्यक्ति ने, लिखते हैं भगवान वेदव्यास जी, आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता चांडाल वच्च खरवद बततेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा। जिस व्यक्ति ने जन्म से लेकर के मरण पर्यंत तक कभी एक श्लोक नहीं सुना, किंचित, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, तो उसका जीवन कैसा है? चांडालवत। उसका जीवन चांडाल के तरीके व्यतीत हो गया। दूसरा, खर माने गधे के समान व्यतीत हो गया। ये मानेगा तो आपकी भागवत कह रही, खरवद पत तेन नीतम मिथ्या स्वजन्म। उस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी तो बर्बाद ही कर लिया, और जननी जन दुख भाजा, अपनी मां को उसने केवल कष्ट देने के लिए वो प्रकट हुआ, पैदा हुआ। ये कह रही भागवत, सोचो आप, साधारण है क्या? तेनेयम वांग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। ये भगवान की प्रत्यक्ष मूर्ति है, अक्षराकार। मूर्तियां कितने प्रकार की होती हैं? स्वर्णाकार, सोने की मूर्तियां होती हैं। रजताकार, चांदी की मूर्तियां होती हैं। लौहाकार, लोहे की मूर्तियां होती हैं। पत्थर की मूर्तियां होती, मिट्टी की मूर्तियां होती, कागज की मूर्तियां होती। ये वर्णाकार, अक्षराकार, अक्षर की मूर्ति है भगवान की। प्रत्यक्षा वांग्मयी मूर्ति। और जिससे पर कथा का संकल्प डाला गया ना, आपसे निवेदन करो भैया, मुख्य चीज होता है आपका संकल्प। चाहे आप अपने घर में कराओ, चाहे आप गंगा जी के किनारे कराओ, या आप किसी मंदिर में जाकर के कराओ। संकल्प, संकल्प किसे कहते हैं? जिसका कोई विकल्प ना हो, उसका नाम है संकल्प। आपका नाम, आपका गोत्र, आपने जाकर के गया जी में पिंडदान किया, वहां पर आपने अपना नाम पढ़ा, आपने अपना गोत्र पढ़ा, तो आपके पूरे कुल खानदान वाले लोग तर जाते हैं। आज हमारे भैया जी के पिताजी, पिताजी के भी पिताजी, पर पिताजी बाबा जी हमारे कितना प्रसन्न होंगे कि हमारे कुल खानदान में एक व्यक्ति ऐसा पैदा हुआ, सुपुत्र पैदा हुआ, जिसने श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का आयोजन रखा। भैया सुबह से शीघ्र जोरदार तालियां बजा कीजिए। धीरज नहीं अच्छे लगते ये बात। आज तो पितर लोग ऊपर से बहुत प्रसन्न के साथ, प्रसन्नता के साथ दर्शन कर रहे होंगे कि हमारे कुल खानदान में कोई तो ऐसा व्यक्ति पैदा हुआ। रुपये तो लाखों लोग कमाते हैं, करोड़ों कमाते हैं, पैसे की तो कोई कमी ही नहीं है, लेकिन पैसे का हमें कहां पर सदुपयोग करना है। लोग शादी ब्याह करने जा रहे हैं, इसी में लाखों 18-18, 20-20 लाख के गेस्ट हाउस बुक हो जाते हैं केवल एक रात के लिए। एक रात नहीं, केवल 2-3 घंटे के लिए बस। पैसे की बर्बाद है तो होगा क्या? लेकिन कोई व्यक्ति यदि इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुने तो उसका कुल खानदान पवित्र हो जाता है। चारों धाम करने के पश्चात, गया भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करने के पश्चात जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हो रही है, तो आज जो हमारे माता और पिता हैं, जो हमारे पितर हैं ना, आज वो सब बहुत प्रसन्न होंगे। आज तो सारे के सारे तर गए। किसके कारण? भागवत के कारण। ये धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी।
प्रेत के कष्ट को मुक्त प्रदान करने वाली है। और बताऊं आपसे, देखो कुछ ऐसे होते जिनको हम जानते हैं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको हम जानते ही नहीं। भाई कितनी घटनाएं घटी होंगी हमारे यहाँ पर परिवार में। कोई लोग आगे लगा करके जल के मर गए होंगे, किसी को सांप ने काटा होगा, किसी का एक्सीडेंट हो गया होगा, मर गए होंगे, कोई भी किसी व्यक्ति को सांप ने काटा होगा, कोई व्यक्ति जल में डूब करके मर गया होगा, किसी व्यक्ति ने फांसी लगा लिया होगा, कोई व्यक्ति मर गया होगा, उसका क्रियाकर्म ही नहीं हुआ होगा। कितने बच्चे आज हमारे पेट में, गर्भ में, जिनका गर्भस्राव हो जाता है। और आजकल तो लोग इतने पापी हो गए ना, तो कहते तो बहुत बड़े धर्मात्मा, पता चले पेट का गर्भ गिरवा दिया। कितने हम पापी हैं। वो सारे पाप यत किंचित, छोटे से छोटे पाप जो हमारे पैर के नीचे दब के चींटी भी मर जाती है ना, जो हम मच्छर भी मार देते हैं ना, हम किसी को जीवन दे सकते हैं क्या? जब हम किसी को जीवन दे नहीं सकते तो हम किसी का जीवन लेने का अधिकार किसने दिया? पहले हमारे 5 प्रकार की बलि दी जाती थी घरों में। जहां पर पानी का घड़ा भर के रखते थे ना, वहां पर भी छोटे छोटे जीव जल के उत्पन्न हो जाते थे। जब घड़ा रखते थे ना, तो वहां पर वो जीव मर जाते थे। इसीलिए हमारे पंचबलि निकाली जाती थी भैया पहले। कौन? प्रथम ग्रास गौ माता के लिए, दूसरा ग्रास अपने यहाँ पर कौओं के लिए जिन्हें पितर के रूप में मानते हैं, तीसरा हम अपने यहाँ पर कुत्तों के लिए, चौथा चींटियों के लिए, पांचवा हमारे पर जो व्यक्ति अतिथि आ जाता था ना, अतिथि देवो भव, ऐसी मान्यता होती थी। हम लोग उसके लिए भोजन रखते थे। और खाते क्या थे? वही खाते थे जो भगवान को खिलाते थे। आजकल का जैसा भोजन नहीं, जो हमारे खाने के लिए बढ़िया पिज्जा बर्गर सब चाउमीन टेढ़े मेढ़े बकलोल, भगवान के लिए सीधे सीधे केवल 2 इलायची के दाना रख दिया ना, जो अच्छी से अच्छी मिठाई हो, 700, 1200, 1500, 2000 रुपए किलो वाली, उसका भोगा भगवान का लगाओ। और फिर उसी मिठाई को आप लेकर के आप अपने परिवार में बढ़िया बांट करके खाओ, फिर उसका आप आनंद देखो। और जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता ना, जो व्यक्ति अकेले खाता है, वो व्यक्ति भोजन नहीं करता, मीठा नहीं खाता, वो व्यक्ति पाप खाता है। गीता में लिखा है, पढ़ के देखो। सदैव 2 व्यक्ति को खिला करके तब आप खाओ। हमारे यहां पर की परंपरा रही है। आज इस समय पर ये भगवान की जो प्रत्यक्ष मूर्ति है ना, जैसे संकल्प डाला गया, मैं आपसे निवेदन कर रहा था, आज इस समय पर जैसे संकल्प गिरा, वहां से वृंदावन से भक्ति माता चल पड़ी, अपने दोनों पुत्रों को लेकर के, ज्ञान और वैराग्य दोनों को लेकर के यहां पर आ गई। कहां पर? भक्ति सुतो तव तरुणो ग्रहीत्वा, सुतो तव तरुणो गृहीत्वा, प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, भक्ति सुतो तव तरुणो गृहीत्वा, प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। भक्ति माता ज्ञान और वैराग्य को लेकर के श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव गायन करते भक्ति माता वहां पर प्रकट हो गई, ताता थैया नाचते हुए। अरे जैसे ही सनकादिकों ने देखा भक्ति माता को प्रणाम किया, सब लोगों ने उठ करके स्वागत किया। भक्ति माता ने हमारे बैठने के लिए आसन बताओ, बुला तो लिया। क्यों भाई? किसी व्यक्ति को यदि बुलावे तो उसके लिए सबसे पहले उचित आसन की व्यवस्था करें। भक्ति माता ने कहा, बताओ मैं कहां पर बैठूं? सनकादिकों ने कहा,